बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक नई वीडियो जिसमें टेक्स्ट ज़्यादा होगा और साथ आवाज़ होगी। ये हेडेक्स के हवाले से यानी सर दर्द के हवाले से, क्योंकि पहले एक मैंने छोटा सा शॉर्ट जो 5 सेकंड का शेयर किया था, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग थी। तो इसमें मैंने कि जो अब इसमें जो ये वाली वीडियो है, इसमें आप आसानी के साथ समझ सकेंगे कि आपके जो सर दर्द है उसका असल मसला क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल टेंशन हेडेक्स जो है कि किसी परेशानी की वजह से टेंशन, उस वजह से इसमें अगर आप देखें कि दीज आर काज्ड बाय द मसल कंट्रैक्शन हेडेक्स माइल्ड टू मॉडरेट पेन फ्रॉम नेक टू फोरहेड, कि गर्दन से आगे की तरफ माथे की तरफ जाएगी और मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से होगी। इसके अलावा जो दूसरी हेडेक है मिग्रेन, इसमें आप जानते हैं जिसे हम आधे सर की दर्द भी कहते हैं, दर्द शकीका भी कहते हैं, लेकिन इसमें बड़ी सीवियर दर्द होती है और बार बार होती है। इसी एरिया में उम्मीद तौर पे होगी, ऑन द सेम साइड आर रिपीटेड इन द सेम एरिया, और उसके साथ साथ सम टाइम हेयरिंग का, नज़र का, और दिल ख़राब होना और वोमिट आना, साथ वो भी प्रॉब्लम हो सकता है इसके साथ। मिग्रेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों में पाया जाता है, तो उसके लिए आप अपने न्यूरो फिजिशियन के साथ या फिजिशियन के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। मिग्रेन के बाद जो दूसरी कॉमन हेडेक है वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में उमूमी तौर पे होता है कि सर के फ्रंटल हिस्से में, सिर्फ फोरहेड पे, उमूमी तौर पे उसके अक्रॉस पूरे फोरहेड पे आप जो है कि पेन फील करेंगे। एंग्जाइटी के बाद जो दूसरी है वो है स्ट्रेस की वजह से, काम की ज़्यादती की वजह से, या किसी और वजह से आप स्ट्रेस में हैं, तो अमूमी तौर पे ये होता है कि नेक से टॉप ऑफ द, लेकिन ये है कि जो टेंशन हेडेक थी उसमें आप देखें कि वो फोरहेड तक, फ्रंट माथे तक चली जाती है, लेकिन इसमें अमूमी तौर पे जो है कि दरमियान में, सर के दरमियान तक रहती है। और स्ट्रेस हेडेक के बाद जो दूसरी कॉमन हेडेक्स हैं उसमें साइनसेस, वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम या एक बहुत ज़्यादा रहता है, सर्दियों में ख़ास तौर पे प्रॉब्लम रहती है, तो जो साइनसेस हैं हमारी बोन्स की, फ्रंटल बोन्स और नोज़ के इर्द गिर्द जो साइनसेस हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द 8 साइनस कैविटीज़ कैन कॉज डीप डल क्रोनिक एक एंड अराउंड द आइज, नोज़ एंड हेड, यानी आँखों, नाक और सर के इर्द गिर्द भी। और बाज़ का तो इतनी शदीद हो जाती है कि जब आप सर को झुकाएँ या नमाज में जाएँ, सजदे में जाएँ, तो तब भी आपको फील होगी। और ये अक्सर उन लोगों को जिनको नाक की एलर्जी होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, वो लोग इस चीज़ हेडेक का शिकार होते हैं अमूमी तौर पे। साइनस के बाद जो दूसरी जो कॉमन टाइप है जिसमें अक्सर लोग जो है कि हेडेक ज़्यादा फील करते हैं, वो है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में कोई प्रॉब्लम हो, उस वजह से। बाद लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, किडनी का प्रॉब्लम है, या वैसे हाइपरटेंसिव रहते हैं उनके साथ है, या हमारे लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, खुराक हजम सही नहीं होती, स्टमक के प्रॉब्लम है, तो उनके साथ भी उनको हेडेक्स हो सकती हैं। उसमें माथे में, आँखों के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर अमूमी तौर पर होती हैं। और ये किडनी के साथ अगर प्रॉब्लम, तब भी गॉल ब्लैडर के साथ हो तब भी हो जाएगी। इसके अलावा जो सर दर्द है, अगर आपके कान में प्रॉब्लम है, यानी सर के में जितनी चीज़ें हैं, आँखों की इन्फेक्शन है, नाक की इन्फेक्शन है, कान की इन्फेक्शन है, तो उनके साथ भी आपको हेडेक हो सकती है। तो उस हवाले से आपको अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि आपकी हेडेक का प्रॉपर डायग्नोस हो सके। बाज़ का हेडेक पहला इंडिकेटर होता है ब्रेन में किसी प्रॉब्लम का। बाज़ का जो है कि आपको अगर वोमिट साथ आती है, अर्ली मॉर्निंग वोमिट आती है या दिन के किसी वक्त में, तो वो बाज़ का ये होता है कि आपके ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हेडेक आपको हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अपनी जो हेडेक का प्रॉब्लम है वो समझने में मददगार होगा।